Hello बच्चों, let's read this question. The question says rate of reaction to NO plus Cl2 gives us 2NOCl is given by the rate equation. Rate is equals to rate constant into concentration of NO raised to the power 2 into concentration of Cl2. The value of the rate constant can be increased by option A increasing the temperature, option B increasing the concentration of nitric oxide, option C increasing the concentration of Cl2, option D doing all of these. The key concept for this question is rate of reaction, right? अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम. ठीक. अब हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके बराबर है? रेट ऑफ रिएक्शन will be equals to rate constant into concentration of NO raised to the power 2 and concentration of Cl2. ठीक. अगर हम लोग concentration of नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. अगर हम लोग concentration of Cl2 इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. हमें बात करनी है रेट कांस्टेंट की. जो रेट कांस्टेंट होता है ना, रेट कांस्टेंट की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं अरेनियस इक्वेशन विच इज k इज इक्वल टू a माइनस e रेज टू द पावर माइनस ea बाय RT. यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो k है किस पे डिपेंड करता है? k डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट? k किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे. और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, राइट? कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है रिएक्शन की, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के पास होनी चाहिए सो दैट दे कुड पार्टिसिपेट to give us the products, right? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हम लोग देख रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा? एनर्जी आएगा. अगर हम लोग बात करें, ये हो जाएगी हमारी रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट्स की एनर्जी. ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगी है, राइट, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगी है फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी. अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम. ठीक. अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए देखें तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होती है. तो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास कोलिजन्स ज़्यादा होंगे. कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारे पास इफ़ेक्टिवली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाए. इसीलिए अगर इसमें बात करें, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है ना, वो भी क्या हो जाएगा? हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा. देखो टेम्परेचर की वैल्यू हमने अगर यहाँ से इंक्रीज की, अरेनियस इक्वेशन से देख लेते हैं. अगर टेम्परेचर की वैल्यू हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे, ठीक, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगी, ये जो पूरी क्वांटिटी EA बाई RT वो हमारे पास क्या होगी? कम होगी, राइट? वो पूरी क्वांटिटी कम होगी, बट नेगेटिव साइन है हमारे पास. नेगेटिव साइन की वजह से वो पूरी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी. अगर E की पावर इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा? K भी इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज करने पे हमारे पास क्या होगा? रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा. ठीक. हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, नॉट द बेस्ट.